माइंडेटरी में मैं बासित इजाज आपके सामने हूं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, हम अपने बारे में समझते हैं कि हम बहुत ज़हीन और अक्लमंद हैं। हर फैसला सोच समझकर करते हैं। लेकिन एक साहब थे, स्टुअर्ट सदरलैंड। उन्होंने अपनी किताब इर्रेशनैलिटी द एनिमी विद इन में कई तरीकों से साबित किया कि हम इतने सयाने नहीं जितने खुद को समझते हैं, बल्कि हमारे अक्सर फैसले और चॉइसेस इर्रेशनल होते हैं। स्टुअर्ट सदरलैंड जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी ये किताब क्रिटिकल थिंकिंग और साइकोलॉजी में एक आइकॉनिक बुक है, क्योंकि इस किताब ने पहली मर्तबा इस सब्जेक्ट पर खुलकर बात की थी कि हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस में कौन कौन सी खराबियां हैं। इस वीडियो में हम इसी किताब इर्रेशनैलिटी द एनिमी विद इन का तफसील से जिक्र करेंगे और आप जानेंगे बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स। तो फिर देखते रहें माइंडेटरी। माइंडेटरी में आपको वेलकम है। तो साथियों, इर्रेशनैलिटी क्या है? स्टुअर्ट सदरलैंड कहते हैं कि इर्रेशनैलिटी ये नहीं कि आप गलतियां करें, बल्कि इर्रेशनैलिटी ये है कि आप फैसले करते हुए जानबूझकर नॉलेज और फैक्ट्स को नज़रअंदाज करें। ये समझाने के लिए सदरलैंड मिसाल देते हैं कि अगर एक बच्चा दरख्त पर चढ़कर चांद पकड़ने की कोशिश करे तो वो इर्रेशनल तो है, लेकिन बच्चे के पास नॉलेज नहीं कि चांद उससे दूर है, वो दरख्त से इसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन यही काम अगर एक एस्ट्रोनॉमर करे तो इर्रेशनल होगा, क्योंकि वो स्पेस और चांद के बारे में अच्छी तरह जानता है। यानी इर्रेशनैलिटी एविडेंस को इग्नोर करने का नाम है। अगर आप इंटरव्यू में किसी उम्मीदवार को सिर्फ गट फीलिंग की बुनियाद पर रिजेक्ट कर दें, हालांकि वो जॉब के लिए भी क्वालिफाइड था, तो ये इर्रेशनैलिटी होगा, क्योंकि आप फैक्ट्स को छोड़कर दूसरी चीज़ों की बुनियाद पर फैसला कर रहे हैं। अपनी किताब इर्रेशनैलिटी में सदरलैंड ने यह भी बताया कि किस तरह इंसान और इदारे भी इलॉजिकल फैसले करते हैं। इर्रेशनैलिटी बताती है कि लोग आमतौर पर अपनी पसंद का फैसला करने के लिए रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर देखते रहते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में आपने शेयर खरीदे थे, इनकी प्राइस अब क्रैश कर चुकी है और मुसलसल गिर रही है, लेकिन फिर भी आप प्राइस बेहतर होने की उम्मीद में इन्हें नहीं बेच रहे। सदरलैंड ने निशानदेही की कि इसी तरह इदारों का सिस्टम और स्ट्रक्चर भी रिस्की बिहेवियर को सपोर्ट करता है, और रिस्की बिहेवियर हमेशा इर्रेशनल होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ऐसे एजेंट्स को ज़्यादा बोनस मिलता है जो बड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन अगर ज़्यादा रिस्क लेकर इनकी इन्वेस्टमेंट खसारे में चली जाए तो इन्हें जुर्माना नहीं किया जाता। ये पॉलिसी इनफरादी लेवल पर तो ठीक है, लेकिन इदारे फिर भी इस इर्रेशनल पॉलिसी पर चलते रहते हैं, जिससे इन्हें नुकसान होता रहता है। इसी तरह सदरलैंड ये भी कहते हैं कि इदारों में बजट जारी करने में भी इर्रेशनैलिटी दिखाई जाती है। आमतौर पर बजट इस बुनियाद पर रिलीज होता है कि पिछले साल कितनी रकम खर्च की गई। ये नहीं देखा जाता कि जो अमाउंट खर्च हुई उससे फ़ायदा कितना हुआ। इससे फजूल खर्ची को शय मिलती है, क्योंकि बजट जारी करने वाले सोचते हैं कि जैसे चल रहा है चलने दो। इर्रेशनैलिटी द एनिमी विद इन में सदरलैंड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनास भी डिस्कवर किए हैं। इनमें से एक है अवेलेबिलिटी एरर। अवेलेबिलिटी एरर है कि हम अपने दिमाग में इजीली अवेलेबल इवेंट्स की बुनियाद पर ज़्यादा फैसले करते हैं, चाहे वो इवेंट्स इर्रेशनल या इलॉजिकल ही क्यों ना हो। सदरलैंड ने मिसाल दी है शार्क और कारों की। शार्क्स का खौफ बहुत ज़्यादा है और समंदर में जाने वाले लोग मुसलसल डरते भी रहते हैं कि कहीं शार्क इन्हें खा ना जाए। लेकिन कारें शार्क से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं, और कार एक्सीडेंट में मरने का खतरा भी शार्क के हमले में मरने से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम कारों के मुकाबले में शार्क से ज़्यादा डरते हैं। इसी तरह सदरलैंड ये भी कहते हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से भी ज़्यादा आम है स्ट्रोक्स, लेकिन क्योंकि वो ट्रैफिक एक्सीडेंट जितने सनसनीखेज नहीं होते और ना मीडिया में इनका इस तरह से जिक्र होता है, इसलिए हम इन्हें इतने खतरनाक नहीं समझते। इसके बाद अपनी किताब में स्टुअर्ट सदरलैंड एक और कॉग्निटिव बायस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सोशल प्रेशर की वजह से भी हम इलॉजिकल चॉइसेस करते हैं। हालांकि हमें पता है कि इन चॉइसेस की कोई तुक नहीं बनती, लेकिन फिर भी हम सोसाइटी में फिट इन होने के लिए ये काम करते रहते हैं। सदरलैंड ने इसके सबूत में एक एक्सपेरिमेंट का हवाला भी दिया, जिसमें लोगों ने एक सवाल का जवाब सिर्फ इस वजह से गलत दिया कि सर्वे में शामिल ज़्यादा लोगों ने वही जवाब चूज़ किया था। ये 50s की दिहाई में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट थे, जो साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने किए थे।
हर एक्सपेरिमेंट में 8 से 10 लोग शामिल होते थे, जिनमें से एक ही असल पार्टिसिपेंट होता और बाकी सब लोग एक्टर्स होते थे, जिन्हें एक्सपेरिमेंट का पहले से पता होता था। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद यही था कि किसी मामले में अक्सरियत की चॉइस किस तरह से इनफरादी चॉइस को मुतासिर करती है। इसी तरह सदरलैंड ने यह भी वाजे करते हैं कि हम इंसान खुलेआम किए गए दावों पर ज़्यादा सख्ती से डटे रहते हैं, चाहे वो बाद में गलत ही साबित हो जाए। सदरलैंड कहते हैं कि हमारी ये फितरत बूमरैंग इफेक्ट की वजह बनती है, जो ये है कि जो बात हमने सबके सामने कही हो, इसे चैलेंज करने पर हम इस बात पर पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से इसका दफा करते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये मानना मुश्किल होता है कि वो गलत है। इरेशनैलिटी में सदरलैंड एक और बहुत ही अनोखी बात बताते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। आमतौर पर समझा जाता है कि रिवॉर्ड्स यानी इनाम देने से लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन सदरलैंड कहते हैं कि असल में रिवॉर्ड्स उलट काम करते हैं, ये लोगों को मोटिवेट नहीं करते। तो फिर क्या चीज़ लोगों को मोटिवेट करती है? सदरलैंड कहते हैं कि इनाम के मुकाबले में तारीफ करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लोग तारीफ को इंटरनलाइज कर लेते हैं, जिससे वो पहले से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इसकी मिसाल में सदरलैंड मुख्तलिफ स्टडीज़ का हवाला देते हैं, जिनमें पैसों के बगैर काम करने वाले स्टूडेंट्स ने पैसे लेकर टास्क करने वाले स्टूडेंट्स से अच्छा काम किया। क्योंकि सदरलैंड कहते हैं कि किसी इंसान के अंदर से उठने वाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ख्वाहिश ज़्यादा अहम साबित होती है, जो कि सिर्फ तारीफ सुनने से ही उठती है, इनाम देने से नहीं। इसके साथ सदरलैंड इंसानों में चॉइस की वैल्यू पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें चॉइस का मौका ना दिया जाए तो हमारे लिए उन चीज़ों की वैल्यू भी कम हो जाती है जिन्हें हम आम तौर पर पसंद करते हैं। इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस भी दिया, जिसमें कुछ बच्चों को उनका फेवरेट खिलौना तो दिया गया, लेकिन उन्हें इसे खुद चूज करने की आज़ादी नहीं थी। और इस वजह से एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये आज़ादी ना होने की वजह से बच्चे अपने फेवरेट खिलौने को भी पहले की तरह एंजॉय नहीं कर पाए। किताब में आगे चलकर सदरलैंड ये भी बताते हैं कि इमोशंस का हमारी सोच और फैसलों पर किस तरह से असर होता है। इरेशनैलिटी द एनिमी विदिन कहती है कि ये इमोशंस हमारे वर्ल्ड व्यू को पूरी तरह से बिगाड़ कर दिखाते हैं। हम जिस इंसान को पसंद करते हैं उसकी कमियां और गलतियां भी हमें नज़र नहीं आती, या हम डॉक्टर के पास सिर्फ इस वजह से नहीं जाते कि कहीं कोई नई बीमारी ना निकल आए। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए सदरलैंड फीलिंग्स और इमोशंस में फ़र्क भी क्लियर करते हैं। जैसे थकावट एक फीलिंग है, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हैप्पीनेस इमोशंस हैं, और इमोशंस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, रेशनल थिंकिंग इतनी ही कम होगी। सदरलैंड ने अपनी किताब में एक स्टडी का हवाला भी दिया, जिसमें स्ट्रेस वाले पार्टिसिपेंट्स एक आसान काम भी ठीक तरह से नहीं कर सके थे। सदरलैंड अपनी किताब में ये भी कहते हैं कि हमें मुसलसल अपनी सोच और नज़रियात की तस्दीक चाहिए होती है, चाहे वो नज़रियात गलत ही क्यों ना हो। अपने गलत नज़रियों को चैलेंज करने की बजाय हम इसकी तस्दीक ढूंढते रहते हैं। साथियों, आगे चलकर सदरलैंड लॉजिकल थिंकिंग के एक अहम एंगल पर बात करते हैं, और वो एंगल है कॉज एंड इफेक्ट को समझना, यानी वजह और नतीजे के दरमियान ताल्लुक समझना। किताब बताती है कि इंसान अक्सर ऐसी चीज़ों में भी कॉज एंड इफेक्ट का कनेक्शन बना लेते हैं जहां नहीं होता। मसलन लंबे अरसे तक ये समझा जाता रहा कि यरकान का इलाज करने में हल्दी बहुत मदद करती है, क्योंकि हल्दी पीली होती है और यरकान में भी पीलापन हो जाता है। इसी तरह सदरलैंड साइकोलॉजिकल टेक्निक साइको एनालिसिस पर भी तनकीद करते हैं कि इस तरीका इलाज ने माँ का दूध पीने का ताल्लुक इस चीज़ से जोड़ दिया कि इसीलिए इंसान बड़े होकर होंठों पर किस करना चाहते हैं। सदरलैंड हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि दो चीज़ों में आपस का ताल्लुक होना उनमें कॉज एंड इफेक्ट के रिश्ते का सबूत नहीं है। यानी दो वाकयात एक साथ होने का ये मतलब नहीं कि एक वाकया दूसरे की वजह बना। अब बात करते हैं दो बहुत ही दिलचस्प और अहम कॉन्सेप्ट्स पर जो सदरलैंड ने अपनी किताब में डिस्कस किए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और गट फीलिंग। इरेशनैलिटी में सदरलैंड बताते हैं कि हम अक्सर अपनी सलाहियतों को ओवर एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ड्राइवर्स खुद को बाकी ड्राइवर से अच्छा समझते हैं। लेकिन सदरलैंड बताते हैं कि अदाद शुमार के हिसाब से ये बात मुमकिन ही नहीं। इसी तरह
ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम अक्सर गलत फैसले भी कर जाते हैं जो बाद में तबाहकुन साबित होते हैं। जैसे वो टेक्नीशियन जिसने मोमबत्ती से न्यूक्लियर रिएक्टर में एयर लीक का पता लगाने की कोशिश की थी। इर्रेशनैलिटी में सदरलैंड हमें गट फीलिंग पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने से भी खबरदार करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जॉब इंटरव्यू में गट फीलिंग की बजाय टेस्ट और टास्क की बुनियाद पर हायरिंग की जानी चाहिए। साथियों, किताब के एंड पर स्टुअर्ट सदरलैंड रैशनल चॉइसेस के लिए हमें अपने बाइसेस ख़त्म करने के प्रैक्टिकल मशवरे भी देते हैं। इनमें से एक मशवरा ये है कि किसी सवाल का अंदाज भी हमारे जवाब पर असरअंदाज होता है। इसमें सदरलैंड एक मिसाल भी देते हैं कि एक ही बात दो मुख्तलिफ तरीकों से पूछकर मुख्तलिफ जवाब लिए जा सकते हैं। सदरलैंड ये भी कहते हैं कि 1 से 10 वाले स्केल्स में हम हमेशा अपनी असल फीलिंग्स नज़रअंदाज कर देते हैं और हमेशा मिडल वाली ऑप्शन चूज करते हैं। सदरलैंड कहते हैं कि रैशनल चॉइसेस के लिए हमें चाहिए कि किसी भी अहम फैसले के मुताबिक हम फ़ायदों और नुकसान यानी प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने से हम अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचा लेते हैं, जिससे हम मुतलका मामले के हर एंगल पर गौर कर सकते हैं। किताब के आखिर में सदरलैंड सवाल उठाते हैं कि अगर हम इतने इरेशनल हैं तो इस मसले को एड्रेस कैसे किया जाए। इसका सलूशन वो तजवीज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो हमारे इलॉजिकल रुझानों को कंट्रोल कर सकता है। सदरलैंड कहते हैं कि अदाद शुमार को समझकर हम अपनी फैसला साजी की सलाहियत को इम्प्रूव कर सकते हैं, ख़ास तौर पर पेचीदा सिचुएशंस में। इसे समझाने के लिए सदरलैंड थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर्स का सहारा लेते हैं। थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर्स है कि किसी डाटा में सैंपल जितना बड़ा होगा उसके रिजल्ट भी इतने ही काबिल भरोसा होंगे। सदरलैंड अपनी किताब में यूटिलिटी थ्योरी भी पेश करते हैं, जिसका कहना है कि इंसान हर फैसला इस बुनियाद पर करते हैं कि इसके रिजल्ट की यूटिलिटी क्या है, यानी इसके रिजल्ट से इन्हें कितनी खुशी मिलेगी। सदरलैंड का कहना है कि फैसलों में स्टैटिस्टिकल अप्रोच रेशनल चॉइसेस मुमकिन बना सकती है। तो साथियों, ये था मशहूर ज़माना किताब इर्रेशनैलिटी द एनिमी विद इन का रिव्यू। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप आइंदा ज़्यादा बेहतर और रैशनल चॉइसेस कर सकेंगे। किताब की कौन सी बात आपको सबसे हैरान कुन लगी, कमेंट में लाजमी बताइए। और ये रिव्यू आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियोस को थम्स अप भी ज़रूर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें माई डे ट्री।